हेलो बच्चों, हम लोग यहाँ पर एक नया वीडियो लेकर के आए हैं और ये वीडियो है एक्सरसाइज 7.3 जो एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ का है उसका सॉल्यूशन। और बेसिकली इस वीडियो में इस एक्सरसाइज में हम लोग यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। सो बहुत सारे इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम जो कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पर बेस्ड हैं वो सारे इस एक्सरसाइज में डील किए गए हैं। सो इसके लिए आपको कुछ हथियार चाहिए, कुछ अस्त्र शस्त्र चाहिए। तो उसमें अस्त्र शस्त्र है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और पहले के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो तो हैं ही आपके पास में। तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं जो आपके रेफरेंस के लिए आपके काम की चीजें हैं वो यहाँ पर पहले से मैं लिख दिया हूँ। पहला चीज होता है, आप देखोगे तो यूजुअली आपको साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का टर्म आएगा, और इसको आप यूजिंग दिस फॉर्मूला cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल होता है, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। सो जब आप इन दोनों को इक्वल करोगे तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू आएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2। क्लियर है? उसी तरीके से आप यदि इन दोनों का यूज करोगे तो ये फॉर्मूला आएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। सो आप ध्यान दो, जब भी आप 1 प्लस कॉस कोई एंगल थीटा लोगे, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो वहां पर कॉस स्क्वायर का टर्म आएगा। ध्यान दो, इसका हाफ हो जाता है, ये इसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। और 1 प्लस कॉस रहेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये भी इसका हाफ हो गया, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है। सेकेंडली आप देखोगे फॉर्मूला ट्वाइस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपको साइन 2x के बराबर होता है। तो साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तीसरा आपको साइन qx का टर्म आता है कभी कभी, उसके लिए जो फॉर्मूला का आप यूज करोगे वो ये होगा, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन qx। सो क्लियरली इससे आ जाएगा साइन qx इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4। सो क्लियरली इससे आ जाएगा साइन qx इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4। और सिमिलरली आपको यदि cos qx का टर्म आएगा तो आप ये फॉर्मूला का यूज करोगे, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos qx माइनस 3 cos x। अब इन दोनों फॉर्मूला को याद कैसे रखोगे, आप ध्यान दो, यदि एक भी फॉर्मूला याद है तो साइन के टर्म में दोनों टर्म साइन का है, कॉस में दोनों टर्म कॉस का है। बस ये 4 साइन qx जो बाद में आ रहा है कॉस के केस में वो पहले आ गया है, और 3 साइन x की जगह 3 cos x बाद में आया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और यहां से फॉर्मूला ये आ जाता है। देखो ये दोनों फॉर्मूला आप याद कर लो, आएगा काम ये आपके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। देखो ये जो 4 फॉर्मूला है ये आपको याद होगा, नहीं भी याद है तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। ट्वाइस साइन एक्स इंटू साइन वाई, यदि दोनों टर्म साइन का हो तो आप क्या लिखोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके cos x माइनस वाई, पहले घटाने वाला टर्म लिखोगे माइनस cos x प्लस वाई। ठीक है, तो ट्वाइस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। और दोनों यदि cos का टर्म हो तो फिर क्या लिखोगे, ये जोड़ वाला लिखोगे। सो cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। और उसी तरीके से आपको ट्वाइस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, इन दोनों में से कोई भी लोगे तो बात बराबर ही है। ठीक है, सो यदि आप 2 साइन एक्स कॉस वाई है तो इन दोनों को आप जोड़ दोगे, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। और वैसे ही ट्वाइस कॉस एक्स साइन वाई हुआ साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। सो आई थिंक ये सारे फॉर्मूला का एक रिकॉल हो गया। हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का पहला प्रॉब्लम है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। सो ये बहुत ही आसान है। आपको मालूम है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो जब भी फॉर्मूला का यूज आएगा हम लोग उसको लिखेंगे बार बार। सो इन दोनों के हेल्प से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। सो क्लियरली आप इसका यूज कर लोगे और इसको लिख दोगे साइन स्क्वायर। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, सो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2
2x प्लस 5/2। आपने थीटा का वैल्यू ले लिया 2x प्लस 5, यही है। सो इसको आप लिख दोगे 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx, और ये हो गया 1/2 dx माइनस 1/2 cos 4x प्लस 10 dx। अब देखो ये आपको इसका इंटीग्रेशन तो मालूम है, ये क्या है, x टू द पावर 0 है, तो 1/2 x हो जाएगा माइनस 1/2 साइन का डिफरेंशिएशन cos। देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, सो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, सो माइनस 1/2 साइन 4x प्लस 10, और ये बताओ कि x के कोएफिशिएंट में क्या है 4, तो 4 से आप डिवाइड कर दोगे प्लस सी। आपने देखा है कि इंटीग्रेशन जब कैलकुलेट करते हो तो जो x का कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। सो इसका आंसर आ गया, देखो 1/2 कॉमन ले लो, सो x माइनस साइन 4x प्लस 10/4 प्लस सी, यही हो गया आपको इंटीग्रेशन। कितना आसान प्रॉब्लम था, पहला प्रॉब्लम ही जो आपको मिला बहुत आसान मिला। हो सकता है कि आगे में थोड़ा टफ प्रॉब्लम मिले, देखते हैं क्या मिलता है। प्रॉब्लम नंबर 2, ये क्या है, साइन 3x इंटू कॉस 4x। बहुत आसान प्रॉब्लम है, ऊपर नीचे आप 2 से गुना कर दो। आपको मालूम है 2 से क्यों गुना किए हैं, क्योंकि फॉर्मूला है उसमें बैठ जाएगा। आपको क्या मालूम है, देखो 2 साइन a कॉस b होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। क्लियर है। सो मैं कर दूंगा इसको 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 1 प्लस a प्लस b, क्या हो गया, a का वैल्यू है 3x, अब b का वैल्यू है 4x, सो साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन, अब बताओ a का वैल्यू हो गया 3x माइनस b का वैल्यू है 4x dx। तो हो गया 1/2 साइन 7x माइनस साइन x। आपको मालूम है कि प्लस साइन माइनस x आया, और हमेशा साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के। सो यहाँ पर जो माइनस x था उसको मैं बाहर माइनस साइन निकाल दिया और एक ही स्टेप में लिख दिया। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। क्लियर है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर यह फॉर्मूला कुछ गलत लगा दिए हो, इसको आपको a मानना चाहिए था, इसको b मानना चाहिए था, तब फॉर्मूला लगाते ट्वाइस कॉस a इंटू साइन b। मीन्स कि आप फॉर्मूला लगाते ये लिखते ट्वाइस कॉस 4x इंटू साइन 3x को लिखते साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस साइन a माइनस b। कुछ लोग ये बोलते हैं, तो बात तो सेम आ गया ना, ठीक है। आपको मालूम है कि इस केस में भी सेम चीज आएगा। सो आप कान को इधर से पकड़ो या कान को उधर से पकड़ो, अल्टीमेटली मैथ में एक ही चीज आता है। आंसर हो सकता है एनसीईआरटी से कभी कभी जगह पर आपको अलग दिखे, लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि आपको गलत है। हो सकता है एनसीईआरटी अलग फॉर्म में निकाला हो, आप कुछ अलग फॉर्म में निकालेंगे, जहां पर अंतर होगा मैं बता दूंगा आपको। सो ये हो गया आपको 1/2। अब बताओ साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x इज इक्वल टू माइनस साइन x। साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x, सो ये होगा माइनस कॉस 7x, और इसका कोएफिशिएंट क्या है 7, सो 7 से डिवाइड कर दो, माइनस 1/2 क्या होगा कॉस x माइनस साइन के साथ, और कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 ही रहेगा। सो ये आपको अल्टीमेटली जो आया टर्म वो क्या आया 1/2 cos x माइनस cos 7x/7 प्लस c। क्या टफ था, बिल्कुल टफ नहीं था, लड्डू था लड्डू, ठीक है। आपको बताने के लिए मैं इतना एक्सपेंड करके धीरे धीरे बताया, अदरवाइज ये ना बहुत ही 3-4 स्टेप में सॉल्व हो जाता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।
प्रॉब्लम नंबर 3, ये क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, cos 4x और cos 6x का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। सो देखो ये बहुत आसान है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पर ही बेस्ड है। और क्या फॉर्मूला है, देखो ट्वाइस cos a इंटू cos b। आपने क्या देखा था, ये होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यही था फॉर्मूला, इसी का हम लोग यूज कर लेंगे। सो ये यूज करने के लिए पहले आपको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, cos 2x cos 4x इंटू cos 6x dx। अब इन दोनों टर्म को एक साथ ले लो, सो मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं और ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, 2 cos 4x इंटू cos 6x, क्या हो जाएगा बताओ, 6 4 10, सो cos 10x प्लस 6 में से 4 गया 2 cos 2x dx। फिर अब क्या होगा, फिर आप मल्टीप्लाई कर दो इससे इसको, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का होल स्क्वायर, देखो क्योंकि 2 बार cos 2x है dx। फिर आप क्या करोगे बताओ बच्चों, इसको इसके लिए आप 1/4 कर दो और फिर यहां से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, सो 2 cos 2x इंटू cos, ये क्या है 10x है, सो ये 10x हो जाएगा cos 10x dx प्लस ये क्या हो जाएगा 1/4 बाहर में है, सो 2 cos स्क्वायर 2x dx। दोनों का आपको एक्सपेंशन मालूम है, दोनों का फॉर्मूला मालूम है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos a इंटू cos b है, सो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन में हो जाएगा बताओ cos 10 प्लस 2 कितना हो गया 12x प्लस cos 10 में से 2 गया 8x, ये हो गया एक पार्ट और ये dx कर दो प्लस इंटीग्रेशन। आपको मालूम है 2 cos स्क्वायर थीटा कितना गुना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x dx। अब आप आराम से सॉल्व कर दो इसको, सो 1/4 सबको पहले अलग अलग कर दो, cos 12x dx प्लस cos 8x dx प्लस dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। सो अब आप सॉल्व कर लोगे, मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ 1/4। ये बताओ cos 12x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos, सो cos का इंटीग्रेशन साइन, सो साइन 12x/12 प्लस जो x का कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड देना होता है, साइन 8x/8 प्लस x प्लस साइन 4x/4। जैसे मैं आपको एक करके दिखा दे रहा हूं, देखो यदि आप डिफरेंशिएशन करोगे साइन 4x का तो क्या होगा 4 cos 4x, सो cos 4x का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन 4x/4 हो गया। सो ऐसे करके एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी जोड़ दो तो यही हो जाएगा आंसर। मेरे ख्याल में इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस सिंपल है, एक ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। और ये तो बच्चों बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। क्यों आसान प्रॉब्लम है, बिकॉज आपको मालूम है कि साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, और यहाँ से साइन क्यू थीटा हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4, और आपको थीटा का वैल्यू यही है। सो आप लिख सकते हो साइन क्यू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 इंटू 2x प्लस 1। ये हम लोग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको साइन क्यू का इंटीग्रेशन करना नहीं मालूम है, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन करने का मेथड पता है। सो ये हो जाएगा, आपको इंटीग्रेशन कर दो 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 इंटू 2x प्लस 1 dx। सो ये हो गया 3 साइन 2x प्लस 1 dx माइनस साइन
3 × 2x कितना हुआ 6x + 3dx। क्लियर है, बहुत आसानी से हमने स्टेप बाय स्टेप किया। और चूंकि 4 से डिवाइड करना था तो हमने 4 से यहाँ पर डिवाइड नहीं किया, तो यहाँ पर मैं 4 से डिवाइड भी कर देता हूँ। क्लियर है, यहाँ पर भी 4 से 1/4 हो जाएगा। अब क्या है कि इसको आप फर्दर सॉल्व कर दो, तो आपको मालूम है कि sin 2, मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, sin 2x + 1dx - 1/4 sin 6x + 3dx। अब cos का डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होता है -sin x। क्या होता है -sin x। तो sin x का इंटीग्रेशन होगा -cos x। तो ये हो जाएगा 3/4 -cos 2x + 1, x का कोएफिशिएंट है 2, so 2 से डिवाइड कर देंगे, -1/4, ये क्या हो जाएगा cos 6x + 3 विथ अ माइनस साइन, सो मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, डिवाइडेड बाय, इसका कोएफिशिएंट है 6, सो मैं 6 से डिवाइड कर दे रहा हूं। सो ये फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो ये होगा, इनफैक्ट इसको पहले कर दो, सो 1/24 cos 6x + 3 - 3/8 cos 2x + 1। क्लियर है, इसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी जोड़ दो, कितना आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। सो ये तो हुआ एक मेथड से इंटीग्रेशन। अब यदि दूसरे मेथड से हम इंटीग्रेशन करें तो सेम प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, और दोनों तरीके से जो आंसर आएंगे वो दोनों करेक्ट होंगे। देखो सेकंड मेथड क्या होगा वो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, ये साइन क्यू को आप लिख सकते हो sin स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1। क्लियर है। अब ये जो आपने साइन स्क्वायर लिखा है इसको कॉस के टर्म में चेंज कर दो। सो आप इसको लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 और dx। अब देखो मैंने क्या किया, मैं यूज कर रहा हूं इस फॉर्मूला का sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1, और यहां से मैं sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखा। क्यों लिखा, बिकॉज cos का डिफरेंशिएशन sin होता है। सो मैं cos 2x + 1 को t मान लूं तो मेरा काम हो जाएगा। सो मैं लिखता हूं लेट cos 2x + 1 = t, देन आपको हो जाएगा cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, सो माइनस साइन 2x + 1 इंटू 2 इंटू dx = dt। सो आप देखें इसका जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं इसको लिख दूंगा ऐसे 1 - t², और यहाँ से आपको आ जाएगा साइन 2x + 1 dx = -dt/2। सो मैं इसको लिखूंगा -dt/2। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व कर दूंगा तो मुझे आंसर आ जाएगा, माइनस साइन बाहर निकाल दो, -1/2, सो ये हो गया 1 - t² dt। इसको इंटीग्रेट बस आपको करना है, सो -1/2 dt माइनस t² dt। अब चाहो तो इसको एक स्टेप में भी कर सकते हो सीधे, सो -1/2 ये क्या हो गया t - tq/3 + c। अब आपको t का जस्ट वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सो t का वैल्यू है cos 2x + 1, सो इसका वैल्यू हो जाएगा -1/2 cos 2x + 1 - cos 2x + 1 का होल पावर q/3 + c। क्लियर है, देखो कितनी आसानी से इसका इंटीग्रेशन आ गया। कोई टफ था, बिल्कुल भी टफ नहीं था, आपको बस थोड़ा सा सोचना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। सो आप क्या करोगे कि जब भी साइन का कोई ऑड टर्म हो, कॉस का कोई ऑड टर्म हो, यहाँ पर क्या था ऑड पावर था। सो आप देखना जब भी साइन का कोई ऑड पावर हो, कॉस का कोई ऑड पावर हो, तो आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हो, और ये मेथड भी इक्वली ट्रू है।
और ये प्रॉब्लम नंबर 5 है, ये देखो कितनी आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर कॉस क्यू एक्स का टर्म है, इसको आप चेंज कर दो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स के टर्म में, और कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो सारा आपको साइन के टर्म में हो गया और उसका डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स यहाँ अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन क्यू एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब आप मान लोगे लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, और डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड ये क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन हो गया आई इज इक्वल टू टी क्यू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी टू द पावर 5 डी टी। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे एक स्टेप में, सो टी टू द पावर 4/4 माइनस टी टू द पावर 6/6 प्लस सी। टी का वैल्यू आपने रखा है साइन, सो लिखोगे साइन 4x/4 माइनस साइन 6x/6 प्लस सी। सो कितनी आसानी से ये इंटीग्रेशन निकल गया। आप कभी कभी देखोगे कि इंटीग्रेशन में साइन एक्स इज इक्वल टू टी मानने की जगह कॉस एक्स इज इक्वल टू टी मान करके भी सॉल्व करते हैं। सो मैं वैसे भी करके आपको इंटरचेंज करके एक बार दिखा देता हूं। मीन्स कि आप यदि साइन की जगह कॉस को आप एक वेरिएबल मानना चाहोगे तो क्या होगा, तो ये होगा कॉस क्यू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, और ये आपको चेंज हो जाएगा कॉस क्यू एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। एंड तब आप मानोगे लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, और साइन एक्स होगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और यहां से ये हो जाएगा टी क्यू 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस डी टी, और ये आपको चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा, देखो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, टी क्यूब माइनस टी टू द पावर 5 डी टी। सो ये हो गया टी टू द पावर 5 माइनस टी टू द पावर क्यू डी टी, और फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा टी 6/6 माइनस टी 4/4 प्लस सी। टी का वैल्यू आप डाल दोगे, कॉस का जो टर्म है सो होगा कॉस टू द पावर 6x/6 माइनस कॉस टू द पावर 4x/4 प्लस सी। तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन का वैल्यू जब कॉस के टर्म में निकालोगे तो ये आएगा, साइन के टर्म में निकालोगे तो ये आएगा। ये दोनों करेक्ट है, दोनों पर आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। ये मत सोचो कि वो सही है और ये गलत है, नहीं, दोनों सही है। एनसीईआरटी में दोनों में से कोई भी आंसर दिया हो सकता है। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6। ये तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। आपको ये फॉर्मूला का यूज करना होगा, जैसे ट्वाइस साइन ए इंटू साइन बी। क्या होता है, ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आप लोगों ने क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। ऐसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज हैं इसके बारे में मैं बताया हूँ। सो इसी का यूज कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो आप कर देंगे 2 साइन 2x इंटू साइन 3x dx, और ये हो जाएगा आपको साइन x। देखो ये क्या है, 2x ये एंगल है और इसका 3x एंगल है, तो दोनों को घटा दोगे तो कितना होगा, आपको x आएगा, और दोनों को जोड़ दोगे तो क्या होगा, 5x। सो cos x माइनस cos 5x dx। सो ये हो गया 1/2 साइन x इंटू कॉस x dx माइनस 1/2 साइन x इंटू कॉस 5x dx। क्लियर है? अब इसको आप सॉल्व कर दोगे, सो 1/2। फिर आप देखो कि इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। आपको मालूम है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। इसका ये फॉर्मूला भी मैं स्टार्टिंग में बताया हूं। सो आप ऊपर नीचे 2 से गुना करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा साइन 2x dx माइनस, यहां पर देखो आप 1/4 करोगे और ये 2 cos 5x इंटू साइन x dx।
तो ये हो गया 1/4 साइन 2x dx माइनस 1/4, और ये क्या होता है ट्वाइस कॉस a इंटू साइन b। तो ये होता है साइन a प्लस b, सो साइन 6x माइनस साइन a माइनस b साइन 4x dx। क्लियर है? अब तो आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। आप 1/4 कॉमन ले लो, और ये बेसिकली 4, ये बेसिकली 3 आपको है साइन 2x dx माइनस साइन 6x dx माइनस माइनस प्लस साइन 4x dx। सो 1/4 साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको मालूम है, cos 2x का डिफरेंशिएशन। देखो आपको यदि याद नहीं हो रहा है ना, तब भी आप डिफरेंशिएशन की हेल्प से निकालो। cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है -2 साइन 2x। सो साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा cos 2x बाई -2। सो ये हो जाएगा माइनस cos 2x बाई 2, फिर माइनस माइनस इसमें प्लस हो जाएगा cos 6x बाई 6, फिर ये माइनस साइन हो जाएगा cos 4x बाई 4। तो यही आंसर हो जाएगा। आप इसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दोगे, आंसर यही होगा। क्लियर है? कोई भी डाउट होने से आप मुझसे कमेंट करके पूछेगा, कोई भी शक हो, कोई भी शंका हो, कहीं से भी कुछ परेशानी हो तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपके शंका का निवारण करूंगा। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7, ये आपको बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x dx। देखो बहुत आसान प्रॉब्लम है। इसमें आप क्या करो कि 1/2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन 4x साइन 8x dx, और ये आपको मालूम है क्या होता है 1/2 cos a माइनस b। सो ये हो जाएगा cos 4x माइनस a प्लस b cos 12x, और ये हो गया dx। क्लियर है? अब इसको आप सॉल्व कर दो तो ये आपको आंसर आ जाएगा। सो 1/2 cos 4x dx माइनस 1/2 cos 12x dx, और ये हो गया 1/2। देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। सो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x। सो 1/2 साइन 4x, और चूंकि x का कोएफिशिएंट है 4, सो 4 से डिवाइड कर दोगे, माइनस 1/2 साइन 12x बाई 12 प्लस c, कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से जोड़ दिए, तो 1/8 साइन 4x माइनस साइन 12x डिवाइडेड बाई 24 प्लस c। सो इंटीग्रेशन का वैल्यू यही आया। काफी आसान प्रॉब्लम था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 8। देखो ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड मेथड है, और वो स्टैंडर्ड मेथड है कि 1 माइनस कॉस 2x का वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कॉस 2x का वैल्यू होता है 2 कॉस स्क्वायर x। इसके बारे में हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के रूप में देखे थे। सो यहाँ पर 1 माइनस कॉस x है, तो इसका क्या हो जाएगा आपको वैल्यू 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ हो जाता है x बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 dx। कभी भी इस टाइप का फॉर्मेट का है तो आपको 1 प्लस कॉस x का वैल्यू ये रख के और 1 माइनस कॉस x का वैल्यू ये रख करके एक बार ट्राई हमेशा कीजिएगा। हर तरह के प्रॉब्लम में ये हिट कर जाता है। तो ये हो जाएगा आपको क्या हो गया tan स्क्वायर x बाई 2 dx, और इसको आप लिख दोगे sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx, बिकॉज tan से आप इसी तरह से निकालते हो। आपको मालूम है tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x। सो ये हो जाएगा आपको tan x बाई 2, x का क्या है कोएफिशिएंट 1/2 है, डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस x प्लस c। सो ये हो गया 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। दिस इज द ऑल वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत ही आसान प्रॉब्लम। क्लियर है? कुछ भी डाउट हो, आपको लगे कि नहीं ऐसे होना चाहिए सर, ऐसे बताइए, तो वो सब भी आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, आसान प्रॉब्लम है काफी। इंटीग्रेशन आपको निकालना है
cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x का 1 प्लस cos x को किस फॉर्मेट में लिखते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, एक बार ऊपर में 1 प्लस cos x कर देते हैं, -1 कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं न्यूमरेटर में और एक घटा देते हैं। देखो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। सो ये आपको चेंज हो गया इसमें dx माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x dx। देखो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि मैं नीचे में 1 प्लस cos x रखूं लेकिन ऊपर में मैं कांस्टेंट लाना चाह रहा था, तो यहां पर आ गया ना, यहां पर ऊपर में कांस्टेंट आ गया 1। सो अब कितना आसान हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। देखो x माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस cos x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो 1/2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx, और ये हो जाएगा आपको x माइनस 1/2 sec स्क्वायर x बाई 2 dx। अब आप sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन निकाल दो, सो ये होता है x माइनस 1/2। आपको मालूम है कि tan x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, देखो ये होता है sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1/2। सो sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन होगा tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2। सो ये हो गया tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस c, और इससे ये कैंसिल हो गया, सो आ जाएगा x माइनस tan x बाई 2 प्लस c। यही आपको इंटीग्रेशन का वैल्यू आया। क्लियर है, आसानी से सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 10। ये भी आसान प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो जाता है ये, क्योंकि यहाँ पर साइन का पावर 4 है। यदि ऑड होता है तो बहुत आसान है, ऑड होता है तो हम लोग साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं और एक साइन एक्स डिफ्रेंसिएशन के लिए रखते हैं। लेकिन यदि इवन होता है तो कैसे बनाते हैं वो देखिए। सो i इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4x dx। अब मान लेते हैं इसको मैं fx मान लेता हूं, तब पहले इसको मैं फर्दर सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। सो मेरा उद्देश्य ये है कि जो साइन का जो पावर है ना वो खत्म हो जाए, भले ही x की जगह 2x हो जाए, 3x हो जाए, 4x हो जाए, कुछ भी बढ़ता जाए, लेकिन ये पावर खत्म हो जाए, मेरा उद्देश्य ये है। तो हम लोग उसी पर काम करते हैं। तो साइन 4x, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, और यदि आप 1/4 से डिवाइड कर दो और 4 से गुना कर दो तो ये लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर x इंटू 2 साइन स्क्वायर x। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूं। अब 2 साइन स्क्वायर x का वैल्यू आपको मालूम है 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x। देखो यही स्टैंडर्ड मेथड, आपको ऐसे ही करके सॉल्व करना होगा, तभी आप पावर को खत्म करोगे। तो 1/4 ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x माइनस कॉस 2x माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर 2x। तो ये हो गया 1/4 1 माइनस 2 cos 2x। अब ये देखो ये क्या है, cos स्क्वायर 2x, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos 4x बाई 2। क्लियर है। तो ये हो गया आपको 1/8 2 माइनस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x। क्लियर है। सो ये हो गया आपको 1/8 3 माइनस 4 cos 2x प्लस cos 4x। अब इसी को आप यहां पर डाल दो इंटीग्रेशन में, फिर सॉल्व कर दो। सो i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/8 3 माइनस 4 cos 2x प्लस cos 4x dx। हर एक टर्म को अलग अलग कर लो। सो 1/8 3 dx माइनस 1/8 4 cos 2x dx प्लस 1/8 cos 4x dx। स्टेप बाय स्टेप आराम से सॉल्व कीजिए, सारे सवाल बनेंगे। सो ये हो गया 3x/8, इसके कारण हो जाएगा आपको क्या होता है, देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन 2x/2 प्लस 1/8, ये क्या हो जाएगा साइन 4x/4 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दो,
सो आई का वैल्यू हो गया 3x/8 माइनस साइन 2x/4 प्लस साइन 4x/32 प्लस सी। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया बताओ। देखो थोड़ा भी मेहनत लगा, थोड़ा भी मेहनत नहीं लगा। सो इस टाइप से बहुत आसानी से इस सब प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो उसी तरह पर बेस्ड है। तो पहले हम लोग इसको फंक्शन f(x) मान लेंगे और इस पावर को हम लोग चाहेंगे कि खत्म कर दे, इसको खत्म कर दे, इसको मार दे पावर को। सो f(x) का वैल्यू क्या है, cos 4 2x। और आप क्या करोगे, इसको 1/4 से डिवाइड कर दोगे और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो लिखोगे 2 cos स्क्वायर 2x इंटू 2 cos स्क्वायर 2x। अब ये आपको मालूम है ये क्या होता है, देखो 1 प्लस cos 4x इंटू 1 प्लस cos 4x। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1 प्लस 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x। सो 1/4 ले लिया, यहां से हो गया 1 प्लस 2 cos 4x और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 8x/2। सो क्लियरली यहां से ये निकल के आ जाएगा 1/8 2 प्लस 4 cos 4x प्लस 1 प्लस cos 8x। सो क्लियरली ये हो गया 1/8 3 प्लस 4 cos 4x प्लस cos 8x। अब इसको आपको इंटीग्रेशन में डाल देना और इसको सॉल्व कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा। सो यही वैल्यू हम लोग पुट करते हैं और इंटीग्रेशन का वैल्यू निकल जाएगा। सो i इज इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 cos 4x प्लस cos 8x। तो ये हो जाएगा 1/8 और यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर dx लिखो, तो ये हो जाएगा 3dx प्लस 4 cos 4x dx प्लस cos 8x dx। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 3x/8 प्लस 4। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, so cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 4x/4 यहाँ पर प्लस 4/8 साइन 4x/4 प्लस 1/8 साइन 8x/8। सो ये आपको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3x/8 इंटीग्रेशन का वैल्यू प्लस साइन 4x/8 प्लस साइन 8x/64 प्लस c। सो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू है, मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट करके पूछिए।